इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक विधान एक कानून के मामले में दिए गए मंच से बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद नेता ने भी समर्थन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम भी एक ही शादी करे और सभी एक ही समानता के साथ देश विकास में काम करें। अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज केवल आपको जानकारी बताना चाहूँगा, इस कानून को वैसे तो हम अपने विधानसभा में चुपचाप भी पारित कर सकते थे, लेकिन हमने 55 जिलों 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जनता से सबसे संवाद करते हुए सुझाव मांगने के लिए निकले। उन सबके सुझावों का संकलन किया। 55 जिलों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों से सुझाव लिए, सभी धर्मों के लोगों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना दो मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। उनने कहा हम अपना कोई मत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है, वो उनकी निगाह में वोट बैंक का बड़ा चिंता पालते हैं। यही कारण है कि धार की भोजशाला हो या एक समान कानून लगाने वाली बात, दोनों से कांग्रेस मुंह चुराने का काम करती है। ऐसे में पता नहीं क्या चक्कर है। सनातन संस्कृति के लिए राजा भोज की नगरी धार के अंदर भी हमने कहा भोजशाला का वो स्थान न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय का पालन कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो न्यायालय निर्णय करेगी हम सिर आंखों पर उस निर्णय को पालन करने के लिए आगे बढ़े, ये हमारी प्रतिबद्धता धार के लिए भी है। उसी प्रकार से समान रूप से इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। अब उनको सुधरने की आवश्यकता है। उनको समझना पड़ेगा कि समान नागरिकता और समानता क्या होती है और राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की अखंडता क्या होती है, राष्ट्र की व्यवस्थाएं क्या होती है। केवल महज रिंगटोन अपने फोन में लगाने से कि मैं देश के प्रति वफादार हूं, इससे देश की वफादारी और समानता साबित नहीं होती है। तो समानता साबित करने के लिए सबको एक जाजम पर आना होगा और इस राष्ट्र को एकता के रूप में पिरोना होगा।